नमस्कार। एक 40 वर्षीय युवक की कुंडली है। 2 फरवरी 1981 को शाम के 6:35 पर हुआ है आपका जन्म। और आपकी कुंडली कर्क लगन और धनु राशि की कुंडली है, यानी जब आपका जन्म हुआ उस समय कर्क लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा धनु राशि में पूर्वी आषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जिसका मतलब है आपको जन्म के समय पे शुक्र की महादशा मिली। शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल और अब चल रही है वर्तमान में राहु की दशा। लगन, चंद्रमा का लगन, चंद्रमा की राशि में राहु केतु जब भी स्थित हों तो वह व्यक्ति के स्वभाव में एक प्रकार की चिंता, डर, वहम या परेशानी को पैदा करता है, क्योंकि चंद्रमा मानसिकता का मालिक है और उसकी राशि में जब राहु होता है तो वो उस पर ग्रहण लगाता है। आपकी मानसिकता के ऊपर अशुभ ग्रह का प्रभाव आपको एग्रेशन दे सकता है, स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ाहट दे सकता है, क्रोध दे सकता है। लगन में अकेला राहु बैठा हुआ हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके लिए यह देखना जरूरी है कि आपकी राशि का जो मालिक है, यानी जिस चंद्रमा जिस राशि का मालिक है वो छठे घर में है। राहु चंद्रमा की राशि में है, इसलिए राहु चंद्रमा के फल देगा। और वो चंद्रमा कहाँ है? कुंडली के छठे घर में। लग्नेश का छठे घर में जाना जीवन में संघर्ष को उत्पन्न करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। यानी ऐसे लोगों के साथ हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं, जीवन में कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होता, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लगन के राहु के बाद चंद्रमा की भी बात करी, क्योंकि वो लगन का मालिक भी है, वो यहाँ बैठा, इसलिए राहु और चंद्रमा के फल लगभग बराबर ही है। आपकी नमांश कुंडली में भी चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है अष्टम भाव में। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ लग्नेश छठे घर में है, वहां लग्नेश आठवें घर में। शुक्र केतु सूर्य का योग सप्तम भाव में बन जाए तो यह योग वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र को ब्यूटी ऑफ मैरिज कहा जाता है। जब सूर्य और केतु जैसे 2 अशुभ ग्रह, जो ग्रहण दोष में यहाँ सूर्य है और केतु भी वहां पर उसके शुक्र के साथ ही है, इसका मतलब है ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है उसमें अगर मैं ब्यूटी ऑफ मैरिज की बात करूं, शादी होना एक अलग बात है, शादी में शादी जैसा सुख मिलना एक अलग बात है। तो शुक्र ग्रह जब इस प्रकार से दूषित होता है तो ये ब्यूटी ऑफ मैरिज में प्रॉब्लम देता है। सामाजिक रूप से आपके वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे, लेकिन अंदरूनी रूप से ये प्लेनेट आपको प्रॉब्लम अवश्य देगा। शुक्र चौथे और 11वें घर का मालिक है, यानी जीवन में व्यक्ति को सुख साधन मिलेंगे, वाहन सुख मिलेंगे, अच्छा घर मिलेगा और व्यक्ति स्वयं के बल पर भी इनको बनाने में सक्षम होगा। वहीं दूसरे घर का मालिक जब अपने से छठे में राहु केतु एक्सेस में हो तो जीवन में केतु और सूर्य की दशा अंतरदशा पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद करा सकती हैं। हो सकता है उसका कारण परिवार हो सकता है कि परिवार के कारण आपके बीच में कलह हो गया, या पैसे के कारण आपके बीच में कलह हो गया, क्योंकि सूर्य और केतु ग्रहण दोष लगाने वाले प्लेनेट जब सप्तम भाव में हो तो सप्तम में ग्रहण लगाता है, ये वहां से संबंधित रिश्तेदार से अलगाव पैदा करता है। और यहां से संबंधित रिश्तेदार कौन है? पत्नी है आपकी, इसलिए वो कॉम्बिनेशन मुझे ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दिया। क्योंकि सूर्य दूसरे घर का मालिक होकर केतु के साथ है तो जीवन में धन संचय पर ध्यान देना चाहिए। पैसा आएगा जीवन में, लेकिन पैसे को जोड़ने में थोड़ा तकलीफ व्यक्ति को होती है। अब मैं बात करता हूं एक चातुर्य योग की, जिसको शास्त्र में मंगल बुध का योग कहा जाता है। सिर्फ मंगल बुध की बात करूं कि मंगल बुध का योग शास्त्रों में क्या होता है, तो शास्त्र कहता है मंगल बुध का योग कुंडली में चोर ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यहां चोर ग्रह का मतलब है चातुर्यता, व्यक्ति बहुत शार्प माइंड है, व्यक्ति अपना नुकसान नहीं होने देता, व्यक्ति पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, बाद में लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। इसलिए मंगल बुध के कॉम्बिनेशन को अत्यधिक चातुर्य योग कहा जाता है। यानी ऐसे लोग किसी भी प्रकार के वाद विवाद में हारते नहीं हैं, बहस करने में तैयार रहते हैं, किसी भी चीज के ऊपर इनकी पकड़ अच्छी है, बात में तुरंत फटाक से जवाब दे देना भी ऐसे लोगों के अंदर शामिल होता है। अब मंगल योग कारक है,
कर्म भाव और पंचम का मालिक जब यहाँ हो तो कहते हैं एजुकेशन के लिए तो ये अच्छा होता है। पंचमेश का अष्टम में जाना किसी प्रकार की अच्छी एजुकेशन या शोध को कराता है। दशम का मालिक भी यहाँ है। अब एजुकेशन भी कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर होगी और बाद में आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होगी उसके लिए आपको समय समय पर स्थान परिवर्तन, तबादला, इनका सामना करना पड़ेगा। कभी कहीं नौकरी करेंगे, कभी कहीं नौकरी करेंगे। ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में इस मंगल बुध के योग के कारण बनते हैं, क्योंकि बुध 12वां और तीसरे घर का मालिक है। यह स्थान परिवर्तन, दूर की यात्रा, परिवार से दूर ले जाने का योग है। अब बात करेंगे कुंडली के अंतिम योग शनि बृहस्पति का योग। शनि बृहस्पति का योग अगर देखें तो यह कर्म के लिए, भाग्य के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा है। शनि कर्म कारक है, यह काल का काम करते हैं। बृहस्पति किसी भी चीज में फल देने का कार्य करता है। अब शनि बृहस्पति का संयोग है, दोनों ग्रह वक्री हैं, यानी दोनों शक्तिशाली है। वक्री ग्रह के अंदर अलग से चेष्टा बल होता है, यह आपकी बुद्धि को, ज्ञान को, विवेक को अलग तरीके से जागृत करता है। यहाँ बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक होकर तीसरे में, भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना और वहां जाकर तरक्की करना। वहीं शनि उसके साथ है, अष्टमेश है, इसलिए भाग्य आसानी से नहीं बनेगा। भाग्य बनाने में अवश्य रोड़े अड़चने आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। लेकिन दोनों ग्रह तीसरे घर में चेष्टा बली हैं। जब थर्ड हाउस हमारी हॉरोस्कोप में आपके शौक, आपकी हिम्मत, आपके साहस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच, आपकी सहजता के लिए जाना जाता है, जब वहाँ दो ऐसे ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति योजनाओं बनाने में बड़ा सफल होता है। किसी भी चीज को लंबे समय तक सोचना, उसको आगे तक ले जाके उस पर कार्य करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करना, कुछ नई शोध करना, ऐसे लोगों के भीतर देखा जाता है। ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, अपने सब्जेक्ट में माहिर होना भी इन लोगों के भीतर ऐसी कला देखी जाती है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन काफी बेहतर मुझे यहाँ दिखाई दिया। शनि और बृहस्पति काल पुरुष यानी मेष लगन की कुंडली में भाग्य, कर्म और लाभ के मालिक हैं। यानी जीवन में शनि की दशा हो या बृहस्पति की दशा हो, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगी, आपको तरक्की देगी। तो ये तो एक कुंडली में हॉरोस्कोप के ग्रहों की पोजीशन थी। नवांश में भी मैं देख रहा हूं यहाँ बुध बृहस्पति का बड़ा अच्छा स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत सुंदर योग, इसे मैं कहूंगा शुक्र शनि का स्थान परिवर्तन योग बन गया। अब नवांश कुंडली में जब ग्रहों का बार बार स्थान परिवर्तन योग बने तो कहते हैं लगन कुंडली से ज्यादा अगर वर्ग कुंडलियों में योग बने तो व्यक्ति जीवन में कैसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, लेकिन बहुत ऊंचा जाता है, बहुत हाइट को प्राप्त करता है, अपने क्षेत्र में अच्छा रहता है। आपकी दशमांश में भी 11वें घर में बहुत सुंदर धन योग है, बृहस्पति, शुक्र और शनि का। तो ये भी एक बहुत सुंदर राजयोग धन योग बुध द्वारा दृष्ट है। यानी कुंडली लगन कुंडली से ज्यादा बेहतर वर्ग कुंडलियां हो गई। राहु की महादशा, लगन में राहु अकेला है, अपनी दशा में तरक्की कराएगा, लेकिन राहु चंद्रमा की राशि में छठे घर में है तो हेल्थ इश्यूज देगा, मानसिक चिंताएं देगा, परेशानी देगा, कार्य कराएगा लेकिन संघर्ष के साथ कराएगा। अब राहु यहाँ नवांश में बहुत सुंदर हुआ क्योंकि ये बुध और बृहस्पति के राशि परिवर्तन योग में सम्मिलित है, इसलिए राहु यहाँ कार्य क्षेत्र में मान सम्मान धन दिलाएगा। दशमांश में राहु भाग्य स्थान में बैठा है, यानी भाग्य की वृद्धि कराएगा। सूर्य की राशि में सूर्य चौथे घर में बैठा है। तो राहु की स्थिति को देखें तो राहु आपके लिए फेवरेबल है, राहु आपको जीवन में तरक्की करा रहा है, भले ही अवरोध के साथ, परेशानी के साथ या हेल्थ इश्यूज देके करा रहा है, लेकिन करा रहा है। चलिए अब बात करते हैं दशा है राहु में बुध। मार्च 2021 में राहु में बुध आई। बुध के बारे में अभी मैंने बताया, ये वो ग्रह है जो दूर की यात्रा, स्थान परिवर्तन, किसी दूसरे स्थान पर ले जाके तरक्की कराएगा। ये बुध किसके साथ है? पंचम और दशम मंगल के साथ, यानी व्यक्ति का आगामी अक्टूबर 2023 तक एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। यह योग जातक को दूर स्थान से जोड़कर सफलता कराएगा, किसी प्रकार का बड़ा स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है। अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया के लिए सोच रहे हैं, नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं, विदेश में जाके काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके पास ये एक सूटेबल समय है। अब से लेके 2023 तक लगातार आपको ऐसी दशाएं हैं जो आपको बाहर ले जाएंगी।
तो आपने पूछा जॉब चेंज इन फॉरेन लैंड व्हेन कैन हैपन, वो मैंने आपको बता दिया। आप अपने प्रयास जारी रखिए, क्योंकि विदेश जाना इतना आसान नहीं। बात बनेगी, इंटरव्यूज होंगे, फिर थोड़ा सेटलमेंट होगा, फिर वीज़ा अप्लाई होगा, तो लोगों को इन कामों को करते करते भी साल 1.5 साल लग जाता है। लेकिन आपके पास ऐसा योग है, जब योग है तो कुंडली में मैं कहता भी हूँ कि भैया योग बन रहा है, जाओ और कार्य करो। हेल्थ इश्यूज आर कंटिन्यूइंग, इज दीज गोइंग टू सॉल्व इन फ्यूचर, स्टोमक रिलेटेड। बिल्कुल, हेल्थ इश्यूज तो मैंने आपको बताए थे, आपकी हस्तरेखा में भी दिखाई दिए थे, कुंडली में भी दिखाई दिए हैं, क्योंकि आपके लग्न का मालिक छठे घर में, छठा घर रोग ऋण रिपु के नाम से जाना जाता है। रोग बीमारी परेशान करती हैं, ऋण किसी प्रकार की लोन्स या ईएमआई जातक के ऊपर हो जाती हैं इस दौरान, रिपु शत्रु यानी कंपेटिटर भी आपके आड़े आ जाते हैं। और राहु चंद्रमा की राशि में बैठ के चंद्रमा के फल देगा, और चंद्रमा यहाँ, इसीलिए आपको हेल्थ इश्यूज हैं। चंद्रमा आपका यहाँ भी छठे घर में है, अष्टम में। इन सब से निकलने के उपाय मैं आपको बता दूंगा, उनको करने से भी आपको लाभ मिलेगा। बाकी आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, घूमना, दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करोगे तो आप अपने आप धीरे 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 करके अच्छा महसूस करने लगोगे। तो कुंडली ओवरऑल बहुत अच्छी है, आने वाले समय में आप तरक्की भी करेंगे। बस थोड़ा सा नेगेटिव मुझे यही कॉम्बिनेशन दिया गया था शुक्र केतु सूर्य का, कि आपको अपने वैवाहिक स्थितियों को मजबूत करके रखना चाहिए बस। बाकी उपाय बता रहा हूँ, उनको करेंगे तो सफल हो जाएंगे। भगवान शिव की जितनी ज्यादा पूजा करोगे, जैसे रुद्राष्टकम का रोजाना 3 बार पाठ करना, ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप करना, मृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करना, भगवान शिव के मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाना, भगवान शिव के जितने भी सिद्ध स्थान हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पर जाकर दर्शन करना, ये सब आपके जीवन में आपको तरक्की देगा। तो मैंने इतनी सारी पूजा आपको बता दी, सारी करना चाहे सारी करो, कम करना चाहे कम करो, लेकिन करना अवश्य, उनसे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए, ये तो था एक उपाय की बात, जिनसे आप लगातार करने से ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति का रत्न पहनना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, यानी मैं आपको यहाँ आपके पुखराज रत्न पहनने की सलाह दूंगा कि भाई साहब आप एक श्रीलंकन पुखराज हमसे प्राप्त करिए, सर्टिफाइड स्टोन मैं आपको दूंगा लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ। श्रीलंकन पुखराज पहनना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, भले ही थोड़ा बहुत कॉस्टली आता है वो, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। वो आपके हेल्थ इश्यूज को भी सॉल्व करेगा, और आप चाहें तो हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं, आप गोल्ड में बनवा के उसको पहन लेना। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। भविष्य में आप काफ़ी अच्छी तरक्की करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि प्लैनेट की पोजीशन आपकी मजबूत हुई है, वर्ग कुंडलियों में भी अच्छी हुई है। तो यह था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।